हाँ तो दोस्तों, आप लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से अनभिज्ञ नहीं है। आप इसके बारे में जरूर जानते हैं और आपको अगर ऐसा आज तक लगता है कि लाभ हानि हम कभी समझ नहीं सकते हैं, तो आज से ये माइंड से हटा दीजिए कि हम लाभ हानि समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको लाभ हानि समझाने के लिए यूट्यूब पर सूरज सर आ चुके हैं और आपको मेमोरी में 100% समझ आएगा। ऐसा हो नहीं सकता और किसी भी कंपटीशन में आज के बाद अगर लाभ हानि क्वेश्चन पूछा जाए तो आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक चीज से, क्योंकि आपको सही समझ होने के लिए आपकी जड़ मजबूत होनी चाहिए, पहले हम जड़ को देखते हैं। क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, लाभ प्रतिशत क्या है, हानि प्रतिशत क्या है, पहले इसको समझेंगे और आज अगर ज्यादा देर हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसके ट्रिक को समझेंगे। तो हम देखते हैं पहले क्रय मूल्य किसको कहते हैं। तो क्रय मूल्य को इंग्लिश होता है, जिसको हम क्रय मूल्य को हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में लिखेंगे तो इसे कॉस्ट प्राइस या सीपी लिख सकते हैं शॉर्ट में। कॉस्ट प्राइस मतलब आप कहते हैं किसी भी वस्तु का कॉस्ट कितना, कॉस्ट मतलब उसकी कीमत कितनी है, और कीमत मतलब उसकी क्रय मूल्य कितनी है। अब बात करते हैं विक्रय मूल्य, इसके हम शॉर्ट में विक्रय मूल्य लिख सकते हैं, जिसे आप कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस को एसपी भी लिख सकते हैं। तो गौर से ध्यान दीजिएगा, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस आपने समझ गया, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य समझ गया। अब हम देखते हैं लाभ या हानि किसको कहते हैं। तो लाभ किसको कहते हैं, और आप एक बात याद रखिएगा, आज तक जहां जहां आपने फार्मूला रटा होगा, यहाँ पर फार्मूला रटिएगा नहीं, डायरेक्ट मस्तिष्क में, आपके मस्तिष्क में बैठेगा, फार्मूला रटने नहीं देंगे। और यह फार्मूला पर है, जान रहे हैं, लेकिन आपको फार्मूला रटने देंगे तब ना भारी लगेगा, रटने ही नहीं देंगे। तो देखते हैं, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर किसी वस्तु का ये क्रय मूल्य हो गया और ये विक्रय मूल्य हो गया, तनी गौर से देखिएगा, किसी वस्तु का अगर हम 100 में खरीदे हैं और 120 में बेचे हैं, तो बताइए हमें लाभ हुआ या हानि। 100 में खरीदे हैं और 120 में बेचे हैं, तो लाभ हुआ कि हानि। आप तुरंत बोलिएगा ये सर लाभ हो गया, क्योंकि फायदा हो रहा है, फायदा को ही लाभ कहते हैं, फायदा को ही लाभ कहते हैं, फायदा हो रहा है। ये लाभ कहिए या फायदा कहिए, हमने कैसे निकाला, और पूछेंगे कितना रुपया लाभ हुआ, तो आप तुरंत बोलिएगा सर 20 रुपया। ये 20 रुपया कहां से निकाले हैं, 20 रुपया आपने कहां से निकाले, तो है देखिए 120 में से 100 घटा दिए, यही हो गया मेरा 20 रुपया लाभ। यानी लाभ हमारा जो 20 रुपया हुआ, ये लाभ कहां से आया, 120 में से 100 घटा के तब हमको आया 20। यानी हम कह सकते हैं लाभ कैसे निकाले, तो लाभ हम निकाले विक्रय मूल्य में से माइनस कर दिए क्रय मूल्य को, विक्रय मूल्य में से माइनस कर दिए क्रय मूल्य को। तो दोस्तों आप फटाफट पहले फार्मूला लिखना चालू कीजिए। पहले लाभ बराबर फार्मूला, तो लाभ बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। पहले इसे हम लिख लेते हैं, आपने समझ चुका है, इसलिए लाभ बराबर लिख लेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब यहीं से 3 फार्मूला बन रहा है, देखिए अब क्रय मूल्य इधर ले आएंगे तो हम छुच्छे बच जाएगा विक्रय मूल्य। तो बताइए विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, लाभ, अब प्लस माइनस था इधर प्लस क्रय मूल्य। अब बताइए सिर्फ अगर हमें क्रय मूल्य बराबर निकालना होगा, सिर्फ और सिर्फ क्रय मूल्य बराबर निकालना होगा, तो क्रय मूल्य बराबर हम कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य बराबर मेरा कैसे निकलेगा, गौर से बताइएगा। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य प्लस है लाभ, प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। दोस्त आपने इतना चीज तो समझ गए। अब चलते हैं, पूछते हैं हानि की बात पहले देखते हैं। तो आप बताइएगा, अगर किसी चीज को हमने 100 रुपया में खरीदा है और उसे 70 रुपया में बेचा है, यानी विक्रय मूल्य हो गया 70 रुपया, तो बताइए लाभ हो रहा कि हानि। आप तो आसानी से समझ रहे हैं, 100 में खरीदा है और 70 रुपया में बेच दिया, मतलब 30 रुपया उसको हानि हो गया। तो हानि कैसे हुआ, 30 रुपया हानि हुआ, तो कैसे जाने, ये क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दिए, 100 में से 70 को घटा दिए ना, ये क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दिए, तब समझ गए 30 रुपया का हानि हुआ। यानी एक फार्मूला और हम बिना रटे हुए समझ गए, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो अगर हमें विक्रय मूल्य खाली निकालना होगा तो इसको इधर ले आएंगे और उसको उधर कर देंगे, तो विक्रय मूल्य बराबर सिर्फ क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, ये प्लस में था तो उधर चला जाएगा माइनस, ये माइनस में था इधर प्लस, इधर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस हानि। समझ रहे हैं। और अगर सिर्फ और सिर्फ हमें निकालना होगा
क्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा तनी गौर देखिएगा। विक्रय मूल्य इधर तो पहले से था ही था, विक्रय मूल्य माइनस है, इधर आ जाएगा प्लस हानि। यानी दोस्त हम समझ रहे हैं कि आपको यहाँ से यहाँ तक फार्मूला रटने की आवश्यकता नहीं होगी, आपके मेमोरी में पूरा डायरेक्ट घुस गया हो। अब बात करते हैं लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की, दो और फार्मूला होती है जिसे आप रट लीजिएगा। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, 100 रुपया में जितने व्यक्ति को लाभ होता है उसी लाभ को हम कहते हैं लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, और दूसरा याद रखिएगा विक्रय मूल्य बराबर हानि प्रतिशत बराबर सूत्र क्या होगा, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बाय क्रय मूल्य। आप इस सूत्र को पहले बेहतर तरीका से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब चलते हैं हिसाब की ओर। तो अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति 25 रुपया में एक खिलौना खरीदा, खरीदा मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 25 रुपया, और 30 रुपया में बेचता है, बेचना मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना 30 रुपया। तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो पहले तो हमें ये जान लेना है कि लाभ हुआ कि हानि। 25 में खरीदा और 30 में बेचा तो लाभ होगा, लाभ कितना होगा 30 माइनस 25, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 5 रुपया का लाभ हुआ। सोच सकते हैं आप 25 में खरीदा और 30 में बेचा, 5 रुपया का लाभ हुआ। अब देखते हैं पूछता है कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत बराबर आप ही तुरंत सूत्र पढ़ चुके हैं हमने, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ कितना 5 गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना 25 रुपया, 25 चौके 100, यानी 5 चौके 20% का लाभ हुआ। तो आप समझ चुके होंगे। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान सी क्वेश्चन। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता, कहने का मतलब क्रय मूल्य क्या है P रुपया प्रति दर्जन, यानी 12 वस्तु का क्रय मूल्य P रुपया। कैसे कहिएगा सर, 12 वस्तु समझ रहे, प्रति दर्जन यानी एक दर्जन में 12, तो प्रति दर्जन यानी 12 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया P रुपया, सॉरी कितना रुपया P रुपया। और आगे क्वेश्चन कहता है खरीदता है तथा P बटा 8 रुपया प्रति वस्तु के भाव से बेचता है, यानी एक वस्तु का दाम P बटा 8 रुपया। तो उसे लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कहता है। तो बताइए 12 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, P बटा 8 है एक वस्तु का, तो 12 वस्तु का क्या हो जाएगा, 12 वस्तु का P बाय 8, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी 3P बाय 2। ये हो गया 12 वस्तु का विक्रय मूल्य। अब ये क्यों किया, तो आपको पता होगा कि एक वस्तु का ना विक्रय मूल्य दे दिया है P बाय 8, तो 12 वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 3P बाय 2। तो अब बताइए इसे लाभ कितना हुआ, पहले लाभ निकालेंगे तो लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब बताइए लाभ कितना हो जाएगा 3P बाय 2 माइनस विक्रय मूल्य 3P बाय 2 माइनस क्रय मूल्य P, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो लाभ निकल जाएगा 2, यानी 3P माइनस 2P, यानी 2P सॉरी 3P से 2P घट जाएगा P बाय 2, ये लाभ हुआ। अब मैं कहता लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ गुना 100 बाय क्रय मूल्य। कहने का मतलब लाभ कितना है P बाय 2 गुना 100 बाय क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया है P भी खत्म 50, यानी लाभ प्रतिशत हो जाएगा 50%। तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए, और आपको धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि जो मेरा वीडियो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट के, लाभ हानि के बेसिक कॉन्सेप्ट के। जब मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा तो उसमें एक से एक ट्रिक मिलेगा जो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिए। तो देखिए दोस्तों ये जबरदस्त क्वेश्चन है। कहता है एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि हुई, यानी विक्रय मूल्य हो गया 450 रुपया में बेचा गया है 450 रुपया में, तो क्या हो गया 25% की हानि हुई। हानि प्रतिशत कितना हो गया 25%। तो कहता है वह इस कुर्सी को कितने रुपया में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। एक वस्तु की जगह वहां पर कुर्सी ही देना चाहिए क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर वस्तु दे दिया, यहाँ पर कुर्सी दे दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 25% के लाभ के लिए क्या होगा, यही क्वेश्चन कहता है। तब आपको बताना इसका क्रय मूल्य तो अपना नहीं जान रहे हैं,
क्रय मूल्य नहीं जानना है, एक्स मान लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है, ट्रिक बताऊंगा तो हर चीज का ट्रिक दूंगा, लेकिन आज पहले बेसिक समझिए। तो क्या कहता है, ये एक्स जितना है इसका 25% इसको लॉस होता है, तब ये कितना में बेचता है, 450 रुपए में। कॉन्सेप्ट को समझिए। विक्रय मूल्य नहीं जान रहे थे, एक्स मान लिए, एक्स माइनस एक्स का 25% हटेगा 100 इक्वल टू 450 रुपया, 25 चौके 100। अब यहाँ क्या होगा, 4x में से 1x घट जाएगा, 3x/4 इक्वल टू 450। नीचे में कुछ नहीं तो ये कट जाएगा, 15 तिया 45, कोना कोनी गुना कर दीजिए, x बराबर हो जाएगा 15 चौके 60, 600 रुपया। यानी इसका क्रय मूल्य निकल गया 600 रुपये। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आएगा। अब क्या कहता है, इसका लाभ प्रतिशत, 25% लाभ लेने के लिए कितना में बेचा जाएगा, कितना में बेचा जाएगा। तो बोलिए 25% लाभ लेने के लिए 25% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 600 प्लस 600 का 25% उसे लाभ चाहिए। प्रतिशत हटेगा, नीचा 0 डबल 0 हो जाएगा, 2 0 2 0 खट। 600 प्लस 25 छक्का 150, यानी दोनों जुड़ जाएगा 750 रुपया। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे। अब हाँ, तो दोस्तों एक क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, कितना मजेदार क्वेश्चन है। किसी वस्तु को रुपया 900 में बेचने से प्राप्त लाभ, 900 में बेचने पर जितना लाभ होता है, उस वस्तु को रुपया 600 में बेचने पर प्राप्त हानि या हुई हानि का दुगुना है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। सबसे पहले क्रय मूल्य निकालने के लिए कहता है, तो हम क्रय मूल्य को मान लेते हैं, माना कि क्रय मूल्य इक्वल टू x रुपया। अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कहता है 900 में बेचने पर जितना लाभ होता है, तो 600 में बेचने पर जितना हानि होता है उसके दोगुना के बराबर होता है। लाभ जो है दोगुना के, किसके दोगुना, हानि के दोगुना के बराबर है। तो 900 में बेचने पर लाभ होता है, तो लाभ जितना लाभ होगा 900 में बेचने पर, उतना जितना 600 में बेचने पर हानि होता है इसका दोगुना। इस बात को समझिए क्वेश्चन का। तो लाभ कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 900 माइनस क्रय मूल्य मतलब x। और हानि कैसे निकालते हैं, सूत्र लिखा चुके होंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य यानी x, और घटा बेच कितना में 600, इसके दोगुना के बराबर है। अब देखिएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, 900 माइनस x बराबर 2x माइनस कितना हो जाएगा, 6 दूना 1200। अब इसको इधर कर लीजिए, 900 प्लस 1200 बराबर 2x, माइनस उधर चला जाएगा प्लस 1x, तो क्या हो जाएगा 2 1 3x बराबर 900 1200 कितना हो जाएगा 2100। अब क्या हो जाएगा 7 21 700, x बराबर आंसर हो जाएगा 700 रुपया। यानी आपने समझ चुका होगा कि ये जो इसका क्रय मूल्य था कितना रुपया था, 700। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो।